अकबर बीरबल की कहानी कंजूस सेठ। एक समय की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सबका मन मोह रहे थे। उसी समय एक कंजूस सेठ अपनी समस्या लेकर दरबार में आया। वह बहुत परेशान था। उसने अकबर से अपनी समस्या बताई। सेठ ने कहा, जहां पनाह, मेरी एक बड़ी परेशानी है। मैं बहुत धनवान हूं, परंतु मेरी लालच के कारण लोग मुझे पसंद नहीं करते। मेरे पास बहुत सारा धन है, पर मैं अपनी प्रतिष्ठा खोता जा रहा हूं। कृपया मुझे इसका कोई उपाय बताइए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस कंजूस सेठ की समस्या का समाधान तुम ही करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और सेठ से कहा, सेठ जी, आपकी समस्या का समाधान आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। सेठ ने तुरंत सहमति दी। बीरबल ने कहा, आपको अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, किसी गरीब व्यक्ति को दान देनी होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप उस व्यक्ति को यह भी बताएंगे कि यह धन आप खुशी से उसे दे रहे हैं। सेठ को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने मान लिया। पहले दिन सेठ ने एक गरीब व्यक्ति को स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, यह मैं खुशी खुशी तुम्हें दे रहा हूं। गरीब व्यक्ति बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन भी सेठ ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे लोग सेठ की उदारता की चर्चा करने लगे। लोग कहने लगे, सेठ जी तो बहुत दयालु और उदार व्यक्ति हैं। 7वें दिन तक सेठ को यह काम करना अच्छा लगने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों को खुशी देने में उसे भी सुख और संतोष मिल रहा है। जब वह 7वें दिन बीरबल के पास पहुंचा, तो उसने कहा, बीरबल जी, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी और सम्मान दूसरों के साथ बांटने में है। अब मैं पहले जैसा कंजूस नहीं रहना चाहता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी। धन का मूल्य तभी है जब वह समाज के काम आए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सेठ भी खुशी खुशी चला गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कंजूस सेठ को उदार व्यक्ति बना दिया। अकबर बीरबल की कहानी कंजूस सेठ। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण सभी के प्रिय थे। उनके न्याय और समाधान से हर कोई प्रभावित होता था। उसी समय एक बहुत ही अमीर लेकिन कंजूस सेठ की चर्चा पूरे नगर में थी। लोग कहते थे कि वह इतना धनवान होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करता। एक दिन वह सेठ दरबार में पहुंचा और अकबर से बोला, जहां पनाह, लोग मुझे कंजूस कहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास धन है, लेकिन मैं इसे यूं ही खर्च नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, पर यह कैसे हो, यह मुझे समझ नहीं आता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और सेठ से कहा, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हें एक काम करना होगा। लेकिन याद रखना, इसमें तुम्हें अपनी इच्छाओं को छोड़कर मेरी बात माननी होगी। सेठ ने सहमति में सिर हिला दिया। बीरबल ने कहा, तुम्हें अगले 40 दिनों तक प्रतिदिन एक गरीब व्यक्ति को सोने की मुद्रा दान करनी होगी। और हर बार तुम्हें कहना होगा कि यह दान तुम अपनी खुशी से कर रहे हो। साथ ही यह काम बिना किसी अहंकार के करना होगा। सेठ ने अनमने मन से इस शर्त को स्वीकार कर लिया। पहले 10 दिन। शुरुआत में सेठ को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका धन व्यर्थ चला जा रहा है। हर बार जब वह गरीबों को दान देता, तो वह परेशान रहता। लेकिन वह बीरबल से वादा कर चुका था, इसलिए उसने दान करना जारी रखा। अगले 20 दिन। धीरे धीरे सेठ को गरीबों की खुशी देखकर संतोष होने लगा।
जब लोग उसे धन्यवाद देते और उसकी प्रशंसा करते तो उसे अच्छा लगता। नगर के लोग उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगे। अंतिम 10 दिन। 40वें दिन तक सेठ को महसूस हुआ कि दूसरों को खुशी देना वास्तव में उसे भी खुशी देता है। अब वह अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहता था। दरबार में वापसी। 40 दिन बाद सेठ ने दरबार में आकर अकबर और बीरबल को प्रणाम किया। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि धन का असली सुख इसे दूसरों के साथ बांटने में है। आपने मुझे एक नई राह दिखाई है। अब मैं कंजूस सेठ नहीं बल्कि एक उदार और सम्मानित व्यक्ति बनूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि समस्या चाहे जितनी भी कठिन हो, उसका समाधान हो सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल सेठ को बदल दिया बल्कि समाज में एक नई प्रेरणा दी। अकबर बीरबल की कहानी, कंजूस सेठ। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर का दरबार समृद्ध और सशक्त था। दरबार में हर तरह के लोग आते थे, लेकिन बीरबल हमेशा से अकबर के दरबार के सबसे प्रिय और चतुर सलाहकार रहे थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक से अकबर न केवल प्रभावित थे बल्कि वे अक्सर उनके विचारों और समाधानों का अनुसरण करते थे। बीरबल का हर जवाब एक नई राह दिखाता था और समस्याओं का समाधान कर देता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक कंजूस सेठ आया। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई दया या उदारता नहीं थी। वह सिर्फ अपने धन को अपने पास रखना चाहता था और किसी भी प्रकार के दान या सहायता से बचता था। लोग उसे बहुत कंजूस समझते थे और उसकी यही विशेषता उसकी पहचान बन गई थी। सेठ दरबार में आते ही अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, मैं एक बड़ी समस्या से जूझ रहा हूं। मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन लोग मुझे एक कंजूस और दरिद्र समझते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या हो। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से इस कंजूस सेठ की समस्या का समाधान ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने ध्यान से सेठ को देखा और फिर धीरे से कहा, सेठ जी, आपकी समस्या का समाधान बहुत सरल है, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, क्या समाधान है, बीरबल जी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपको अगले 40 दिनों तक प्रतिदिन एक गरीब व्यक्ति को दान देना होगा। हर दिन आपको एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, दान में देनी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप यह दान दें तो आपको यह बताना होगा कि यह धन आप खुशी खुशी दे रहे हैं और यह किसी प्रकार का एहसान नहीं है। सेठ ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। वह चुप रहा और फिर थोड़ा विचार करने के बाद बोला, लेकिन बीरबल जी, यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। मुझे अपना धन बांटना बहुत मुश्किल लगता है, और यदि मुझे कोई धन्यवाद नहीं कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बीरबल ने कहा, सेठ जी, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप धन को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन आप यह भूल गए हैं कि धन का असली उद्देश्य केवल उसे जमा करना नहीं है, बल्कि उसे समाज में बांटकर दूसरों की मदद करना है। यह काम आपको पूरी ईमानदारी से करना होगा और तब आपको अपने दिल में सच्ची खुशी मिलेगी। सेठ को बीरबल की बातों का असर हुआ, लेकिन वह फिर भी हिचकिचा रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच में मुझे बदल सकेगा? लेकिन फिर उसने सोचा, क्या है, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए।
उसने अपनी मंजूरी दी और बीरबल से कहा, ठीक है, मैं अगले 40 दिन तक यह काम करूंगा। सेठ का पहला दिन। अगले दिन सेठ ने जैसे ही सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत की, उसे बीरबल की बात याद आई। वह एक गरीब व्यक्ति को सोने का सिक्का दान देने के लिए निकला। लेकिन जैसे ही उसने दान किया, उसे भीतर से असहज महसूस हुआ। उसे लगा कि वह अपना धन व्यर्थ में खर्च कर रहा है। हालांकि उसने दान दिया और जब गरीब ने धन्यवाद दिया तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। उसे यह काम बहुत कठिन लगा। सेठ का दूसरा दिन। दूसरे दिन सेठ ने फिर से एक गरीब को सोने का सिक्का दान किया, लेकिन इस बार उसने बीरबल के कहे अनुसार मुस्कुराते हुए यह भी कहा, यह धन मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ। गरीब व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी आंखों में आभार था। सेठ ने यह देखा और उसकी दिल को एक हल्का सा एहसास हुआ। चरण दर चरण सेठ ने यह काम करना शुरू किया और हर दिन उसका मन थोड़ा सा बदलता गया। उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि धन का असली सुख दूसरों को खुशी देने में है। सेठ का तीसरा और चौथा दिन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेठ को यह काम करने में आनंद आने लगा। वह महसूस करने लगा कि जब वह गरीबों की मदद करता है तो उसे भी आंतरिक खुशी मिलती है। पहले वह जो धन बचाकर रखना चाहता था, अब वह उसे समाज की भलाई के लिए खर्च कर रहा था। अब वह न केवल गरीबों को धन दे रहा था, बल्कि वह उनसे कुछ सीखने भी लगा। वह समझने लगा कि समाज की भलाई में ही उसका अपना भला है। सेठ का 10वां दिन। 10वें दिन सेठ ने एक वृद्ध महिला को एक स्वर्ण मुद्रा दी और फिर उसी तरह से कहा, यह धन मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ। महिला ने उसकी मदद स्वीकार की और उसके चेहरे पर आभार की झलक थी। लेकिन अब सेठ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि यह काम उसकी आत्मा को शांति दे रहा था। पहले जो उसे धन को बचाने का जुनून था, अब वह धन को बांटने में सुख महसूस कर रहा था। बीते दिन और सेठ का बदलाव। जैसे जैसे दिन बढ़े, सेठ का दिल और भी उदार होता गया। वह अब अपने धन को केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने लगा। उसके अंदर एक नई सोच और नई दिशा का जन्म हुआ। 40वां दिन। 40 दिनों का समय पूरा हुआ और सेठ ने दरबार में आकर अकबर और बीरबल से कहा, जहांपनाह, बीरबल जी ने मुझे जो शिक्षा दी वह सचमुच जीवन बदलने वाली है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि धन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस कंजूस सेठ को बदल दिया। यह केवल तुम्हारी चतुराई और समझदारी का ही परिणाम है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर किसी के पास कुछ है तो उसे समाज में बांटना और दूसरों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। कंजूसी केवल धन को अपने पास रखने में नहीं, बल्कि दिल में दरिद्रता को रखने में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब असली सुख और सम्मान मिलता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से सेठ को यह सिखाया कि धन का असली मूल्य तभी है जब वह समाज के काम आए। अकबर बीरबल की कहानी, कंजूस सेठ। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक सेठ आया। वह बहुत ही अमीर और कंजूस था। उसकी अमीरी की चर्चा हर जगह होती थी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह अपनी संपत्ति को किसी के साथ बांटता नहीं था। लोग कहते थे, उससे ज्यादा कंजूस व्यक्ति कोई नहीं है, वह धन के सामने इंसानियत को भी भूल गया है। सेठ ने अकबर के दरबार में आकर अपनी समस्या सुनाई। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी संपत्ति और संपत्ति के बावजूद लोग उसे पसंद नहीं करते थे। सेठ ने कहा,
जहां पनाह, मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं दिन रात अपने धन में खोया रहता हूँ, लेकिन लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि मेरी कंजूसी और धन का मोह ही मुझे सम्मान से वंचित कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसकी बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता है। वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से इस कंजूस सेठ की समस्या का समाधान ढूंढो। बीरबल की योजना। बीरबल ने ध्यान से सेठ की बातों को सुना और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, सेठ जी, आपकी समस्या का समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। आपको अगले 40 दिनों तक प्रतिदिन एक गरीब को सोने की मुद्रा दान करनी होगी। हर दिन आपको एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप दान करें तो आपको यह बताना होगा कि यह धन आप खुशी खुशी दे रहे हैं और यह किसी प्रकार का एहसान नहीं है। सेठ ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। पहले तो उसे यह योजना अजीब लगी, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या है, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। शायद इस तरह लोग मुझे पसंद करने लगें। उसने बीरबल की बातों पर सहमति दी और तय किया कि वह अगले 40 दिनों तक यह करेगा। पहला दिन। अगले ही दिन सेठ ने सुबह उठकर एक गरीब को स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, यह धन मैं खुशी से दे रहा हूँ। गरीब व्यक्ति ने धन्यवाद दिया, लेकिन सेठ को भीतर ही भीतर यह महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे लग रहा था कि उसका धन बर्बाद हो रहा है। वह इस दान से असहज महसूस कर रहा था, लेकिन बीरबल के कहे अनुसार वह हर दिन दान करता रहा। पहले दिन का दान देकर भी उसके मन में संतोष की कोई लहर नहीं उठी, बल्कि वह बेचैन था। दूसरे दिन का दान। दूसरे दिन भी सेठ ने एक और गरीब को सोने की मुद्रा दी और वही बात दोहराई, यह धन मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ। इस बार उसका मन थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। गरीब व्यक्ति ने उसके दान के लिए उसे धन्यवाद दिया। यह धन्यवाद सेठ को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि इस काम में कुछ कमी है। सेठ को यह समझ में आ रहा था कि दान देने से केवल गरीब को लाभ नहीं हो रहा, बल्कि उसे भी कुछ भीतर से संतोष मिल रहा है। हालांकि यह संतोष पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन यह एक छोटा सा संकेत था कि शायद यह काम उसके जीवन में बदलाव ला सकता है। तीसरे दिन सेठ का मन बदलने लगा। तीसरे दिन सेठ ने एक वृद्ध महिला को सोने की मुद्रा दी और फिर वही शब्द कहे, यह धन मैं खुशी से दे रहा हूँ। महिला ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी आंखों में आभार था। सेठ को यह देखकर अच्छा लगा। वह अब महसूस कर रहा था कि यह दान देने का तरीका न केवल गरीबों के लिए बल्कि उसके खुद के लिए भी लाभकारी था। अब सेठ का मन दान देने में थोड़ा सहज होने लगा। पहले वह जितना असहज महसूस करता था, अब उतना नहीं। वह समझने लगा कि गरीबों की मदद करने से उसे आत्मिक शांति मिल रही है। चौथे और पांचवें दिन। चौथे और पांचवें दिन तक सेठ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह दान देने को एक तरह की आदत बना चुका था। उसे अब अपने धन को बांटने में खुशी महसूस हो रही थी। वह अब न केवल सोने की मुद्रा दान करता था, बल्कि वह गरीबों से मिलता और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करता। वह महसूस कर रहा था कि पहले वह केवल धन को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अब वह इसे समाज में बांटकर दूसरों को खुश देख रहा था। इससे उसे आंतरिक संतोष मिल रहा था। 10वें दिन तक बदला। 10वें दिन तक सेठ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब पहले से ज्यादा उत्साहित था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि धन का असली उपयोग दूसरों के भले के लिए है। अब वह किसी को भी दान देने में झिझकता नहीं था।
उसके दान से गरीबों के चेहरों पर खुशी छा जाती थी और वह खुद भी एक नई ऊर्जा और आत्मिक शांति महसूस करता था। उसके मन में पहले जो कंजूसी का भाव था वह धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। बीते दिनों का प्रभाव। 40 दिनों के दौरान सेठ ने न केवल अपने धन को बांटना शुरू किया बल्कि उसने अपने अहंकार और कंजूसी को भी पीछे छोड़ दिया। वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपनी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हर दिन उसका मन पहले से ज्यादा संतुष्ट और खुश महसूस कर रहा था। वह अब लोगों से मिलकर, उनसे उनकी समस्याएं सुनकर और उनके साथ समय बिताकर जीवन के असली आनंद को महसूस करने लगा था। पहले वह जो पैसे को अपनी संपत्ति मानता था, अब वह उसे समाज के काम में खर्च कर रहा था। 40वां दिन आया और सेठ ने अपनी यात्रा पूरी की। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अकबर और बीरबल से मिलने का निर्णय लिया। अकबर के दरबार में पहुंचने के बाद सेठ ने कहा, जहां पनाह, बीरबल जी ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया। पहले मैं अपने धन को अपने पास रखने में खुश था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि धन का असली मूल्य तभी है जब वह समाज के काम आता है। अब मैं कंजूस सेठ नहीं बल्कि एक उदार व्यक्ति बन चुका हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस कंजूस सेठ को बदल दिया बल्कि समाज में एक नई दिशा भी दी। तुमने उसे यह सिखाया कि धन का असली सुख दूसरों के साथ बांटने में है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो उसे अपनी संपत्ति और संसाधनों को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। कंजूसी का अर्थ केवल धन जमा करने में नहीं बल्कि उसे सही जगह पर लगाने में है। जब हम अपनी संपत्ति को समाज के भले के लिए खर्च करते हैं तो हमें असली खुशी और संतोष मिलता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि केवल धन को इकट्ठा करने से कुछ हासिल नहीं होता बल्कि उसे बांटकर ही असली संतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ ने एक कंजूस सेठ को बदलकर उसे समाज में एक उदार और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। अकबर बीरबल की कहानी, कंजूस सेठ। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक सेठ आया जिसका नाम रघुनाथ था। वह एक बड़ा व्यापारी था और बहुत धनवान था, लेकिन उसकी एक खामी थी, वह बहुत ही कंजूस था। रघुनाथ की कंजूसी के बारे में पूरे शहर में चर्चाएं होती रहती थीं। लोग कहते थे कि वह पैसे को अपनी मुट्ठी में कस कर रखते हुए किसी को भी एक पैसा नहीं देता। इसके बावजूद वह खुद को बहुत सम्मानित और बुद्धिमान मानता था। एक दिन वह अकबर के दरबार में आकर बोला, जहां पनाह, मुझे एक बड़ी समस्या है। लोग मुझे कंजूस कहते हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्यों। मेरे पास अपार संपत्ति है, फिर भी लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं देते। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अकबर ने रघुनाथ की बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अकबर की आंखों में एक विशेष संकेत देखा और समझ गए कि अकबर चाहते थे कि वह इस कंजूस सेठ की समस्या का समाधान निकालें। बीरबल को यकीन था कि उनकी चतुराई से रघुनाथ की कंजूसी को दूर किया जा सकता है ताकि वह सही मायनों में सम्मान प्राप्त कर सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। बीरबल का समाधान। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर रघुनाथ से कहा, सेठ जी, आपकी समस्या का समाधान एक आसान उपाय में छिपा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान करें तो आपको अपनी कंजूसी छोड़नी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। मैं आपको एक विशेष तरीका बताऊंगा। रघुनाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तरीका है, बीरबल जी? बीरबल ने कहा,
आपको अगले 40 दिनों तक रोजाना एक गरीब व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, दान देना होगा। आपको यह दान करते समय यह कहना होगा कि आप यह धन खुशी खुशी दे रहे हैं और इसमें कोई अहंकार या दिखावा नहीं है। जब आप इस दान को करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ धन इकट्ठा करने में। रघुनाथ को पहले तो यह सुझाव बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर वह बीरबल की बातों पर विश्वास करते हुए सहमत हो गया। रघुनाथ का पहला दिन। अगले दिन रघुनाथ ने बीरबल की सलाह पर अमल करते हुए एक गरीब व्यक्ति को सोने का सिक्का दान दिया। जब वह व्यक्ति शुक्रिया कहते हुए उसे धन्यवाद दे रहा था, रघुनाथ को अंदर से कुछ असहज महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि उसने अपना धन बर्बाद किया है। वह अपनी पुरानी आदतों के अनुसार धन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ था जो उसे भीतर से परेशान कर रहा था। वह महसूस कर रहा था कि इस तरह से गरीबों की मदद करने में उसे संतोष नहीं मिल रहा था। दूसरा दिन। दूसरे दिन रघुनाथ ने फिर से एक गरीब को दान दिया, लेकिन इस बार उसने पहले दिन के मुकाबले थोड़ी राहत महसूस की। वह सोचने लगा कि बीरबल की बात शायद सच हो सकती है। दान देने से गरीब को राहत मिलती है और यह देखकर उसे भी मानसिक शांति का एहसास हो सकता है। गरीब ने उसे धन्यवाद दिया और रघुनाथ को लगा कि इस दान से कोई नुकसान नहीं हुआ। बीरबल की बातों का असर अब धीरे धीरे रघुनाथ पर होने लगा, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसे अभी भी लगता था कि वह धन को खोने के बजाय बचाने में ही सुख महसूस करता है। तीसरा और चौथा दिन। तीसरे और चौथे दिन रघुनाथ ने दान किया और अब उसका दिल थोड़ा अधिक खुलने लगा। वह पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रहा था। जब वह किसी गरीब को दान देता तो उसे यह महसूस होने लगा कि वह सही कर रहा है। गरीबों के चेहरों पर आभार और खुशी देखकर उसका दिल थोड़ा सा हल्का हुआ। अब उसे पहले की तुलना में कम असहजता महसूस हो रही थी। रघुनाथ ने यह भी महसूस किया कि जब वह दान करता था तो उसे भीतर से कुछ शांति मिलती थी। वह समझने लगा कि धन केवल अपने पास रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल समाज में भलाई के लिए भी किया जा सकता है। पांचवें दिन तक बदलाव। पांचवें दिन तक रघुनाथ की सोच में स्पष्ट बदलाव आ चुका था। वह अब दान देने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना चुका था। वह अब पहले से अधिक खुशी खुशी गरीबों को दान देता था और महसूस करता था कि वह समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। रघुनाथ के दिल में कंजूसी का भाव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पहले वह जितना धन को अपने पास रखने में खुश रहता था, अब उतना ही संतुष्ट वह समाज के भले के लिए उसे बांटने में महसूस करता था। वह अब धन को किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि खुशी खुशी दान करता था। 10वां दिन। 10वें दिन तक रघुनाथ ने अपने दान को नियमित रूप से जारी रखा। अब उसे दान देने से जो खुशी मिल रही थी वह पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। गरीबों की मदद करने से उसे न केवल आंतरिक शांति मिल रही थी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। लोग अब उसे कंजूस नहीं बल्कि एक उदार व्यक्ति मानने लगे थे। वह अब समझने लगा कि जब हम अपने संसाधनों को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और सच्ची खुशी देता है। 40वां दिन। 40वें दिन रघुनाथ ने अपने जीवन में आए इस बदलाव को महसूस किया। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने बीरबल और अकबर से मिलने का निर्णय लिया। दरबार में पहुंचकर रघुनाथ ने कहा, जहां पनाह, बीरबल जी की सलाह ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। पहले मैं सोचता था कि धन केवल मेरे पास रहना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि धन का असली सुख उसे दूसरों के भले के लिए खर्च करने में है। अब मैं कंजूस नहीं
बल्कि एक उदार व्यक्ति बन चुका हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस कंजूस सेठ को बदला बल्कि समाज को यह सिखाया कि धन का असली उपयोग तभी है जब उसे समाज के भले के लिए खर्च किया जाए। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो उसे अपनी संपत्ति और संसाधनों को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। कंजूसी का अर्थ केवल धन जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह पर लगाने में है। जब हम अपनी संपत्ति को समाज के भले के लिए खर्च करते हैं तो हमें असली खुशी और संतोष मिलता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि केवल धन को इकट्ठा करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उसे बांटकर ही असली संतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ ने एक कंजूस सेठ को बदलकर उसे समाज में एक उदार और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक सेठ रघुनाथ आया। वह एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, लेकिन उसकी एक खामी थी, वह अत्यधिक कंजूस था। वह पैसे के मामले में बहुत चतुर था और किसी को भी एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता था। उसकी कंजूसी के कारण लोग उसे नापसंद करते थे और उसके बारे में बुरी बातें कहते थे। लोग कहते थे, रघुनाथ के पास अपार संपत्ति है, लेकिन वह कभी किसी को एक पैसा भी नहीं देता। वह बहुत कंजूस है। रघुनाथ ने अकबर से मिलने के लिए दरबार में आने का निश्चय किया, क्योंकि वह चाहता था कि उसे सम्मान मिले और उसकी कंजूसी के बारे में जो लोग बातें करते थे वह खत्म हो जाएं। रघुनाथ अकबर के सामने खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद लोग मुझे कंजूस कहते हैं। क्या आप मुझे इस समस्या से उबारने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? अकबर ने रघुनाथ की बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर को पता था कि बीरबल के पास किसी भी समस्या का हल होता था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ पर उन्हें पूरा विश्वास था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस कंजूस सेठ की समस्या का हल जरूर निकाल सकते हो। बीरबल का समाधान। बीरबल ने रघुनाथ की समस्या को सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, सेठ जी, आपकी समस्या का समाधान एक आसान उपाय में छिपा है। आप अगले 40 दिनों तक रोजाना एक गरीब व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, दान देंगे। आपको यह दान करते समय यह कहना होगा कि आप खुशी से यह धन दे रहे हैं और इसमें कोई दिखावा नहीं है। जब आप दान देंगे तो आपको महसूस होगा कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल धन इकट्ठा करने में। रघुनाथ को पहले तो यह उपाय अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि बीरबल की सलाह पर भरोसा करना चाहिए। वह अपने दिमाग को समझाते हुए बीरबल की योजना पर काम करने का तय किया। वह समझ गया था कि शायद इस प्रकार उसकी कंजूसी का अंत हो सके और वह एक बेहतर इंसान बन सके। रघुनाथ ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं इस उपाय को अपनाऊंगा और देखूंगा कि इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। रघुनाथ का पहला दिन। अगले दिन रघुनाथ ने पहली बार एक गरीब व्यक्ति को सोने की मुद्रा दी। जब उस व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया तो रघुनाथ के मन में एक हल्की सी असहजता महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपना धन बर्बाद कर रहा है और उसकी कंजूसी का स्वभाव फिर से उभरने लगा। उसने सोचा कि इस तरह का दान करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने बीरबल की बातों को ध्यान में रखते हुए दान दिया। वह जानता था कि उसे हर दिन यह काम करना है, तो क्यों न इसे जारी रखा जाए। रघुनाथ ने धीरे धीरे महसूस किया कि गरीब व्यक्ति के चेहरे पर जो आभार था वह उसे एक प्रकार की मानसिक शांति दे रहा था। उसने समझा कि जब एक गरीब को मदद मिलती है तो उसकी मदद से उसे भी आंतरिक संतोष मिलता है।
हालांकि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, लेकिन कुछ बदलाव उसके मन में महसूस हो रहे थे। दूसरे दिन का दान। दूसरे दिन रघुनाथ ने फिर से एक गरीब को सोने की मुद्रा दी। हालांकि वह पहले की तरह पूरी तरह से सहज नहीं था, लेकिन अब वह थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अगर यह दान करने से किसी का भला होता है तो यह कोई गलत बात नहीं है। रघुनाथ ने यह महसूस किया कि बीरबल की सलाह सही हो सकती है। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि धन को सिर्फ अपने पास रखना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग ही सच्चे सम्मान और खुशी का कारण बन सकता है। उसने गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम्हें इस धन से क्या मदद मिलेगी? गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, यह धन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। इससे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकूंगा। रघुनाथ के दिल में एक हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। उसे अब समझ में आ रहा था कि धन का असली उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, न कि केवल उसे इकट्ठा करना चाहिए। तीसरे और चौथे दिन रघुनाथ ने और अधिक गरीबों को दान दिया। अब वह दान देते समय पहले से कहीं अधिक सहज महसूस कर रहा था। उसे इस काम में अब किसी प्रकार की असहजता नहीं हो रही थी। जब वह किसी गरीब को दान देता तो उसे उनके चेहरों पर खुशी देखकर संतोष मिलता था। धीरे धीरे रघुनाथ का नजरिया बदलने लगा। वह अब समझने लगा था कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपने पास धन रखने में। रघुनाथ अब यह महसूस कर रहा था कि जब उसने अपनी कंजूसी छोड़ी तो उसकी मानसिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। पहले वह जो हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता था, अब उसे दूसरों की मदद करने में सच्चा सुख मिल रहा था। पांचवें दिन तक रघुनाथ का मन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल धन दान करने के लिए उत्साहित था, बल्कि उसे अब यह एहसास हो चुका था कि धन को समाज के भले के लिए खर्च करने में जितना संतोष मिलता है, उतना कहीं और नहीं। अब वह पहले से ज्यादा आंतरिक शांति महसूस कर रहा था। रघुनाथ को अब यह समझ में आ गया था कि धन केवल अपने पास रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग दूसरों के भले के लिए किया जाना चाहिए। रघुनाथ ने अब दूसरों की मदद करना अपनी आदत बना लिया था। वह गरीबों से मिलने जाता, उनकी समस्याएं सुनता और यथासंभव उनकी मदद करने की कोशिश करता। इससे न केवल वह मानसिक शांति प्राप्त कर रहा था, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। लोग अब उसे कंजूस नहीं, बल्कि एक उदार व्यक्ति मानने लगे थे। 10वां दिन और उसके बाद का परिवर्तन। 10वें दिन के बाद रघुनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब दान करने को एक आदत के रूप में देखता था। वह दान करने से पहले अब यह नहीं सोचता था कि वह अपना धन गंवा रहा है, बल्कि अब उसे यह लगता था कि वह अपने धन का सही उपयोग कर रहा है। उसके मन में पहले जो कंजूसी का भाव था, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। रघुनाथ ने अब समाज में एक नया स्थान प्राप्त कर लिया था। वह एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और लोग अब उसकी उदारता की प्रशंसा करते थे। वह अब जानता था कि धन का सही उपयोग ही सच्चा सुख और सम्मान लाता है। 40वां दिन और अंतिम बदलाव। 40वां दिन आया और रघुनाथ ने महसूस किया कि उसने अपनी कंजूसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वह अब खुद को एक बेहतर व्यक्ति मानता था। उसने अकबर से मिलने का निश्चय किया। अकबर के दरबार में पहुंचकर रघुनाथ ने कहा, जहां पनाह, बीरबल जी ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया। पहले मैं सोचता था कि पैसा केवल मेरे पास होना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि इसका सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अकबर ने रघुनाथ की बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल रघुनाथ को बदला बल्कि उसे यह सिखाया कि धन का असली उपयोग समाज के भले के लिए होता है, न कि केवल अपनी भलाई के लिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम धन को केवल अपने पास रखना चाहते हैं तो वह हमें असंतुष्ट ही रखेगा, लेकिन जब हम अपनी संपत्ति को दूसरों के भले के लिए खर्च करते हैं तो हम मानसिक शांति और सच्ची खुशी प्राप्त करते हैं। कंजूसी के बजाय उदारता से ही समाज में सम्मान मिलता है और जीवन में सच्चा सुख आता है। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने एक कंजूस सेठ को बदलकर उसे समाज में एक सम्मानित और उदार व्यक्ति बना दिया। किसी समय की बात है, मुगल साम्राज्य में एक सेठ रघुनाथ नामक व्यापारी था। वह अपने क्षेत्र में सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खासियत थी, वह बेहद कंजूस था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह कभी किसी को भी पैसे नहीं देता था। हर कोई जानता था कि रघुनाथ को पैसे के मामले में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी और वह किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करता था। लोग उसे न केवल कंजूस मानते थे बल्कि उसके इस स्वभाव से परेशान भी थे। हालांकि वह खुद को बहुत ही बुद्धिमान और समझदार मानता था और उसका मानना था कि पैसे का संरक्षण ही एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि यदि वह अकबर से मिलने जाए तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। वह दरबार में जाकर अकबर से अपनी कंजूसी को लेकर सवाल पूछेगा ताकि वह यह समझ सके कि लोग उसे क्यों नापसंद करते हैं। रघुनाथ अकबर के दरबार में पहुंचा और उन्होंने अपनी बात अकबर के सामने रखी। जहांपनाह, उसने कहा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन लोग मुझे कंजूस कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोग मुझसे घृणा करते हैं जबकि मैं पैसे की रक्षा करता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, जहांपनाह? अकबर ने रघुनाथ की बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर को हमेशा बीरबल की सलाह पर भरोसा था, क्योंकि वह अकबर के दरबार में सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। क्या तुम इस कंजूस सेठ की समस्या का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल का समाधान। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर रघुनाथ की ओर मुंह किया। सेठ जी, आपके पास धन है, लेकिन वह केवल आपके पास नहीं रुकता बल्कि वह आपसे समाज को भी लाभ पहुंचा सकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि जीवन का असली सुख केवल धन इकट्ठा करने में नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करने में है। आपके दिल में कंजूसी की भावना है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। अगर आप उसे अपना लें तो लोग आपको कंजूस नहीं बल्कि उदार व्यक्ति मानेंगे। रघुनाथ ने चौंकते हुए पूछा, वह उपाय क्या है, बीरबल जी? बीरबल ने कहा, आप अगले 30 दिनों तक रोजाना एक गरीब व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, दान देंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपको यह दान पूरी तरह से स्वेच्छा से देना होगा, बिना किसी दिखावे या अहंकार के। जब आप दान देंगे तो आपको यह महसूस होगा कि धन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। रघुनाथ को यह सुनकर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल की बातों को एक बार आजमाना चाहिए। उसने बीरबल की सलाह मानी और अगले दिन से यह प्रयोग शुरू करने का निश्चय किया। रघुनाथ का पहला दिन। अगले दिन रघुनाथ ने पहली बार एक गरीब व्यक्ति को सोने का सिक्का दिया। उस व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। रघुनाथ को पहले तो यह दान करने में बहुत असहजता महसूस हुई, क्योंकि वह हमेशा पैसे के बारे में सोचता था। उसे लगा कि वह अपना धन बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने बीरबल की बातों को याद किया और तय किया कि वह इसे जारी रखेगा। हालांकि उसके दिल में एक हल्की सी असहजता थी, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था।
लेकिन कुछ समय बाद रघुनाथ ने देखा कि गरीब व्यक्ति के चेहरे पर एक नई उम्मीद और खुशी थी। वह महसूस कर रहा था कि उसने किसी की मदद की है और यह उसे आंतरिक संतोष दे रहा था। अब रघुनाथ को यह समझ में आने लगा कि दान देने से न केवल उस गरीब व्यक्ति की मदद होती है, बल्कि उसे भी संतोष और खुशी मिलती है। दूसरा और तीसरा दिन। दूसरे और तीसरे दिन रघुनाथ ने फिर से दान किया। अब उसे पहले की तुलना में कुछ फर्क महसूस होने लगा। वह थोड़ा और सहज महसूस कर रहा था। गरीब व्यक्ति को दान देते समय अब उसे उतना असहज नहीं लग रहा था। उसे यह समझ में आ रहा था कि धन का असली सुख किसी के भले के लिए खर्च करने में है। रघुनाथ ने सोचा, अगर यह काम और लोगों के लिए किया जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रकार रघुनाथ ने दान देने की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाना शुरू कर दिया। अब उसे यह एहसास हो रहा था कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसे सही उद्देश्य के लिए खर्च किया जाए। रघुनाथ का मन अब बदलने लगा था। वह अब पहले से अधिक खुश था, क्योंकि वह जानता था कि उसके दान से किसी और का जीवन आसान हो सकता था। चौथा और पांचवा दिन। चौथे और पांचवें दिन तक रघुनाथ का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह किसी को भी दान देने से नहीं कतराता था। वह महसूस करने लगा कि गरीबों की मदद करने से वह किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर रहा था, बल्कि इससे उसे एक आंतरिक शांति मिल रही थी। अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह महसूस कर रहा था कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसके जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। सामाजिक सम्मान और रघुनाथ का परिवर्तन। पांचवें दिन के बाद रघुनाथ को यह समझ में आ गया कि धन का असली उपयोग दूसरों के भले के लिए है। उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी थी और अब वह अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में करता था। रघुनाथ की प्रतिष्ठा अब समाज में बदलने लगी थी। लोग अब उसे कंजूस नहीं बल्कि एक उदार व्यक्ति मानने लगे थे। रघुनाथ ने यह भी महसूस किया कि दान देने से न केवल वह सामाजिक रूप से सम्मानित हो रहा था, बल्कि वह खुद को भी अच्छा महसूस कर रहा था। उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आया था। अकबर और बीरबल से मिलना। 40 दिनों के बाद रघुनाथ ने अकबर से मिलने का निश्चय किया। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। रघुनाथ ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं पहले कंजूस था, लेकिन बीरबल जी की सलाह ने मुझे बदल दिया। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि धन केवल अपने पास रखने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने न केवल रघुनाथ को सही रास्ता दिखाया, बल्कि उसे यह समझाया कि धन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल धन इकट्ठा करने से जीवन में संतोष नहीं मिलता, बल्कि धन का सही उपयोग करना ही असली सुख और सम्मान का कारण बनता है। जब हम अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी सम्मान मिलता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति की कंजूसी को केवल धन देकर नहीं बदला जा सकता, बल्कि उसे यह समझाना पड़ता है कि सच्चा सुख और सम्मान दूसरों की मदद करने में है। रघुनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख धन से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलता है। अकबर बीरबल की कहानी, कंजूस सेठ। अकबर और बीरबल की जोड़ी के कई किस्से प्रसिद्ध हैं और इन कहानियों में बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की झलक मिलती है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है कंजूस सेठ की कहानी। यह कहानी न केवल कंजूसी के खिलाफ है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए और वास्तविक संतोष क्या है।
इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने एक कंजूस सेठ को यह सिखाया कि केवल धन इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि उस धन का सही तरीके से उपयोग करना भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के एक बड़े शहर में एक व्यापारी सेठ रघुनाथ निवास करता था। रघुनाथ बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके पास जितनी संपत्ति थी उतना ही वह कंजूस था। धन इकट्ठा करने के अलावा वह किसी और चीज में कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह अपनी संपत्ति से अधिक धन जोड़ने में व्यस्त रहता था, लेकिन दूसरों की मदद करने के बारे में वह कभी नहीं सोचता था। लोग उसे न केवल कंजूस मानते थे, बल्कि उसकी कंजूसी के कारण उसका समाज में कोई सम्मान भी नहीं था। रघुनाथ का यह कंजूस स्वभाव हर किसी के लिए समस्या बन चुका था। उसके व्यापारियों, मित्रों और परिवार के लोग तक उससे नाराज रहते थे। हर कोई उसे भला बुरा कहता था और उसकी कंजूसी को लेकर शिकायत करता था। लेकिन रघुनाथ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि पैसे का महत्व ही सबसे ज्यादा है और इसे जितना हो सके इकट्ठा किया जाना चाहिए। लेकिन एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि क्यों न वह अकबर से मिले और अपनी समस्याओं के बारे में उनसे राय लें। अकबर का दरबार प्रसिद्ध था और उसने सोचा कि शायद अकबर से मिलकर उसकी कंजूसी पर कोई समाधान निकल सकता है। इसलिए रघुनाथ दरबार में पहुंचा और अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। अकबर से रघुनाथ की मुलाकात। अकबर ने रघुनाथ को दरबार में बुलवाया। रघुनाथ अकबर के सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी समस्या अकबर से साझा की। जहांपनाह, उसने कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन लोग मुझे कंजूस कहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि क्यों लोग मुझसे घृणा करते हैं, जबकि मैं केवल अपने धन का संरक्षण कर रहा हूं। क्या आप मुझे इस समस्या से उबारने के लिए कोई उपाय बता सकते हैं? अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर को पता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से कोई भी जटिल समस्या हल हो सकती थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। क्या तुम इस कंजूस सेठ की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो? बीरबल का समाधान। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर रघुनाथ की ओर मुखातिब होकर कहा, सेठ जी, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त को मानना होगा। आपको अगले 30 दिनों तक रोजाना एक गरीब व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, दान देना होगा। लेकिन यह दान बिना किसी दिखावे के, पूरी स्वेच्छा से और खुशी खुशी करना होगा। जब आप यह दान देंगे तो आपको यह महसूस होगा कि धन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि उसे केवल अपने पास रखने में। रघुनाथ ने चौंकते हुए कहा, बीरबल जी, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यह सब करूं? मुझे तो कभी इस तरह का दान देने की आदत नहीं रही। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपको इसे आजमाना चाहिए। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि इस दान से न केवल उस व्यक्ति का भला होगा, बल्कि आपको भी आंतरिक शांति मिलेगी। रघुनाथ ने सोचा, अगर बीरबल यह सलाह दे रहे हैं तो इसमें कोई न कोई बात होगी। उसने बीरबल की बात मानी और अगले दिन से यह कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। रघुनाथ का पहला दिन। अगले दिन रघुनाथ ने एक गरीब व्यक्ति को सोने की मुद्रा दी। वह व्यक्ति काफी हैरान हुआ और उसने रघुनाथ का धन्यवाद किया। रघुनाथ को पहले तो यह दान करना असहज सा लगा, क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि यह उसका निजी धन है और वह इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वह गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशी देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। हालांकि रघुनाथ का मन अभी पूरी तरह से शांत नहीं था। उसे लगा कि वह पैसे का नुकसान कर रहा है। लेकिन बीरबल की बातों को याद करते हुए
उसने अपना काम जारी रखने का निश्चय किया। रघुनाथ का बदला। अगले कुछ दिनों में रघुनाथ ने यह महसूस किया कि जब वह किसी गरीब को दान करता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है। वह समझने लगा कि असली खुशी धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे रघुनाथ के मन में यह बात बैठने लगी कि पैसे का असली उद्देश्य सिर्फ अपने पास रखना नहीं है, बल्कि समाज में उसका सही उपयोग करना है। रघुनाथ ने गरीबों से मिलकर उनके जीवन की परेशानियों को भी सुना और उन्हें सहायता देने की कोशिश की। उसे यह समझ में आया कि यदि वह गरीबों की मदद करता है तो उसे केवल अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि समाज में भी उसका सम्मान बढ़ता है। समाज में रघुनाथ का सम्मान बढ़ना। कुछ ही दिनों में रघुनाथ का व्यवहार बदल चुका था। वह पहले की तरह कंजूस नहीं था। अब वह न केवल गरीबों को दान देता था, बल्कि उनके साथ समय भी बिताता था, उनकी समस्याओं को सुनता था और उन्हें हल करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे लोग उसकी उदारता की सराहना करने लगे। जो लोग पहले उसे कंजूस मानते थे, वे अब उसकी इज्जत करने लगे। रघुनाथ अब इस बात को समझने लगा था कि यदि वह धन का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करता है तो वह न केवल समाज में सम्मान पा सकता है, बल्कि खुद भी मानसिक शांति महसूस कर सकता है। रघुनाथ का जीवन बदल चुका था। वह अब पहले से कहीं अधिक खुश था और उसने अपनी कंजूसी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। अकबर से रघुनाथ का मिलना। 30 दिनों के बाद रघुनाथ ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया। वह अकबर के दरबार में गया और कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी मदद से अपनी कंजूसी पर काबू पाया है। बीरबल जी ने मुझे बताया था कि धन का असली उपयोग दूसरों की मदद करने में है। अब मुझे समझ में आ गया है कि केवल धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। अकबर ने रघुनाथ की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल रघुनाथ को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसे यह समझाया कि धन का असली सुख दूसरों की भलाई के लिए खर्च करने में है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग ही जीवन में संतोष और सुख लाता है। जब हम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सम्मान प्राप्त करते हैं। कंजूसी केवल आत्मिक शांति की हानि करती है, जबकि उदारता से जीवन में सच्चा सुख और संतोष आता है। बीरबल की सूझबूझ ने रघुनाथ को यह सिखाया कि धन का असली उद्देश्य समाज में उसका सही उपयोग करना है, न कि केवल अपने पास रखना। रघुनाथ की यह परिवर्तनकारी यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सच्चा सुख दूसरों की मदद करने से ही आता है। अकबर बीरबल की कहानी, कंजूस सेठ। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर उन दोनों की अनोखी बंधन और बीरबल की चतुराई का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। इनमें से एक कहानी, जिसे हम कंजूस सेठ की कहानी के रूप में जानते हैं, हमें यह सिखाती है कि सिर्फ धन इकट्ठा करने से जीवन में सुख नहीं आता, बल्कि उसका सही उपयोग करना और दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है, मुगल साम्राज्य के एक बड़े शहर में एक व्यापारी सेठ रघुनाथ रहता था। रघुनाथ बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी कमी थी, और वह थी कंजूसी। वह अपने धन के बारे में बहुत सावधान और चिंतित रहता था। उसकी एक आदत थी कि वह कभी भी किसी को भी दान नहीं करता था और न ही किसी गरीब की मदद करता था। वह हमेशा सोचता था कि पैसा उसका है और उसे अपनी समृद्धि को बनाए रखना चाहिए। रघुनाथ के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह अपने धन का कोई भी सही उपयोग नहीं करता था। उसकी कंजूसी के कारण उसका समाज में कोई सम्मान नहीं था।
लोग उसे केवल पैसे का भक्षक मानते थे और उसके साथ कोई भी रिश्ते नहीं रखना चाहता था। रघुनाथ यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लोग उसे क्यों नापसंद करते हैं। उसने कई बार सोचा कि उसकी कंजूसी ही उसकी समस्या का कारण है, लेकिन वह कभी भी इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन रघुनाथ ने तय किया कि वह अकबर से मिलने जाएगा और अपनी समस्या के बारे में उनसे राय लेगा। अकबर का दरबार प्रसिद्ध था और रघुनाथ ने सोचा कि शायद अकबर उसे इस समस्या का कोई हल बताएंगे। रघुनाथ ने अकबर के दरबार में जाने का निर्णय लिया और अगले दिन दरबार में पहुंचा। उसने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और अपनी समस्या सुनाने का आग्रह किया। अकबर ने रघुनाथ को दरबार में बुलवाया और वह अपनी समस्याएं लेकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर से रघुनाथ की मुलाकात। रघुनाथ ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन लोग मुझे कंजूस कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझे क्यों नापसंद करते हैं, जबकि मैं केवल अपना धन बचाकर रखता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस प्रकार अपने कंजूसी के स्वभाव को बदल सकता हूं। अकबर ने रघुनाथ की बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की थी और उन्हें किसी भी जटिल समस्या का हल ढूंढने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मानते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। क्या तुम इस कंजूस सेठ की समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने चुपचाप सोचा और फिर रघुनाथ की ओर देखा। उन्होंने रघुनाथ से कहा, सेठ जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, लेकिन आपको इसे पूरी तरह से मानना होगा। आपको अगले 30 दिनों तक रोजाना एक गरीब व्यक्ति को सोने की मुद्रा, स्वर्ण सिक्का, दान देनी होगी। आपको यह दान बिना किसी दिखावे और स्वेच्छा से देना होगा और आपको इसका प्रचार नहीं करना होगा। जब आप यह दान करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि धन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि उसे केवल अपने पास रखने में। रघुनाथ ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल की सलाह मानी। उसने सोचा, अगर बीरबल यह कह रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ खास बात जरूर होगी। रघुनाथ ने फैसला किया कि वह अगले दिन से यह प्रयोग शुरू करेगा। रघुनाथ का पहला दिन। अगले दिन रघुनाथ ने एक गरीब व्यक्ति को सोने का सिक्का दिया। उस व्यक्ति ने रघुनाथ का धन्यवाद किया और आशीर्वाद दिया। रघुनाथ को पहले तो यह दान देने में असहजता महसूस हुई, क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि पैसा उसके पास सुरक्षित रहना चाहिए और उसे किसी के साथ साझा करना उसकी मूर्खता होगी। लेकिन जब उसने देखा कि वह गरीब व्यक्ति कितना खुश है तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर भी रघुनाथ के दिल में यह सवाल था कि क्या उसने सच में सही किया है। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन बीरबल की बातों को याद करते हुए उसने यह दान देना जारी रखा। रघुनाथ का बदला। दूसरे दिन रघुनाथ ने फिर से एक गरीब व्यक्ति को दान दिया। इस बार उसका दिल थोड़ा अधिक शांत था। उसे यह महसूस हुआ कि जब वह किसी की मदद करता है तो उसके मन को आंतरिक शांति मिलती है। तीसरे दिन तक रघुनाथ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने यह समझ लिया था कि पैसे का असली सुख केवल अपने पास रखने में नहीं, बल्कि इसे किसी और की भलाई के लिए खर्च करने में है। जैसे जैसे रघुनाथ दान करता गया, वह महसूस करने लगा कि गरीबों की मदद करने से उसे केवल संतोष नहीं मिल रहा था, बल्कि इससे उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी। उसका दिल अब पहले जैसा संकुचित और कंजूस नहीं था। वह दूसरों की मदद करके खुश होने लगा था। रघुनाथ ने यह समझ लिया कि धन का असली उद्देश्य न केवल खुद के पास रखना, बल्कि इसे समाज में उपयोगी बनाने में है। समाज में रघुनाथ का सम्मान।
कुछ समय बाद रघुनाथ का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। पहले वह एक कंजूस और स्वार्थी व्यक्ति था, लेकिन अब वह समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला एक उदार व्यापारी बन चुका था। रघुनाथ ने न केवल पैसे का सही उपयोग किया था, बल्कि उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के बाद यह समझा कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की भलाई में है। अब रघुनाथ का नाम हर किसी की जुबान पर था। लोग उसे केवल उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसकी उदारता और दयालुता के कारण सम्मान देने लगे थे। रघुनाथ ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और यह बताने के लिए दरबार में आया कि उसने बीरबल की सलाह से कैसे अपनी कंजूसी पर काबू पाया और जीवन में वास्तविक संतोष पाया। अकबर और बीरबल से रघुनाथ की मुलाकात। रघुनाथ ने अकबर के सामने खड़ा होकर कहा, जहां पनाह, बीरबल जी की सलाह से मैंने अपनी कंजूसी को छोड़ दिया। अब मैं समझने लगा हूं कि धन का असली उद्देश्य केवल अपने पास रखना नहीं है। धन का सही उपयोग समाज में लोगों की मदद करने के लिए होना चाहिए। बीरबल जी, आपने मुझे यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल धन इकट्ठा करने से नहीं मिलता, बल्कि इसे सही तरीके से खर्च करने में मिलता है। अकबर ने रघुनाथ की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल रघुनाथ को सच्चा मार्ग दिखाया, बल्कि उसे यह समझाया कि धन का असली सुख दूसरों की भलाई में है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग ही जीवन में असली सुख और संतोष लाता है। जब हम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो न केवल समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलती है। कंजूसी केवल आत्मिक शांति की हानि करती है, जबकि उदारता से जीवन में सच्चा सुख और संतोष आता है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने रघुनाथ को यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि इसे समाज में दूसरों की मदद के लिए खर्च करने में है। रघुनाथ की कहानी यह भी बताती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो न केवल उन्हें फायदा होता है, बल्कि हम खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, कंजूस सेठ। मुगल सम्राट अकबर का दरबार न केवल अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह न्याय, नीति और बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक था। अकबर के दरबार में एक अद्वितीय स्थान था बीरबल का, जो अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने समय की सबसे प्रभावशाली जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और बीरबल ने अकबर की नीतियों को सही दिशा देने के लिए अपनी पूरी ताकत और ज्ञान का उपयोग किया। उनके बीच के रिश्ते में एक आदर्श पर आधारित था, जिसमें सम्मान, विश्वास और समझदारी की बड़ी भूमिका थी। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भी छिपी हुई है। एक ऐसी ही प्रसिद्ध कहानी है कंजूस सेठ, जो हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए और असली सुख क्या है। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के एक बड़े शहर में एक व्यापारी सेठ रघुनाथ का निवास था। रघुनाथ बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी कमी थी, वह था कंजूस। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसे यह डर सता रहा था कि कहीं वह अपनी संपत्ति खो न दे। उसका जीवन केवल धन इकट्ठा करने में ही समर्पित था। वह किसी भी गरीब को एक सिक्का तक नहीं देता था और न ही किसी को अपनी संपत्ति का हिस्सा देता था। लोगों ने उसे कंजूस और स्वार्थी मान लिया था। रघुनाथ का मानना था कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है और यदि वह इसे किसी के साथ बांटेगा तो उसका खुद का नुकसान होगा। वह यह नहीं समझता था कि धन का सही उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।
वह अक्सर अपने व्यापारियों और मित्रों से दूर दूर रहता था और केवल अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहता था। एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि क्यों न वह अकबर से मिले और अपनी समस्या के बारे में उनसे राय ले। अकबर का दरबार प्रसिद्ध था और रघुनाथ ने सोचा कि शायद अकबर से मिलकर वह अपने जीवन की कंजूसी को ठीक कर पाए। उसने तय किया कि वह दरबार में जाएगा और अकबर से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अकबर से रघुनाथ की मुलाकात। रघुनाथ दरबार में पहुंचा और अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। अकबर ने उसे बुलवाया और वह दरबार में आया। रघुनाथ ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन लोग मुझे कंजूस कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझे क्यों नापसंद करते हैं, जबकि मैं केवल अपना धन सुरक्षित रखना चाहता हूं। क्या आप मुझे इस समस्या का हल बता सकते हैं? अकबर ने उसकी बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे और अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। क्या तुम इसे हल कर सकते हो? बीरबल का सुझाव। बीरबल मुस्कुराए और फिर रघुनाथ से कहा, सेठ जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको अगले 30 दिनों तक रोजाना एक गरीब व्यक्ति को एक सोने का सिक्का दान करना होगा। यह दान आपको स्वेच्छा से, बिना किसी दिखावे के, पूरी खुशी के साथ देना होगा। जब आप यह दान देंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि धन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि उसे केवल अपने पास रखना। रघुनाथ ने बीरबल की बातों को सुना और सोचने लगा, क्या यह सही होगा? मुझे तो कभी किसी को दान देने की आदत नहीं रही, लेकिन अगर बीरबल यह कह रहे हैं तो शायद इसमें कुछ खास बात होगी। रघुनाथ ने बीरबल की सलाह मानी और अगले दिन से यह प्रयोग शुरू करने का निश्चय किया। रघुनाथ का पहला दिन। अगले दिन रघुनाथ ने एक गरीब व्यक्ति को एक सोने का सिक्का दान दिया। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और उसने रघुनाथ का धन्यवाद किया। रघुनाथ को पहले तो यह अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी भी किसी को दान नहीं दिया था। लेकिन जब उसने देखा कि वह गरीब व्यक्ति कितना खुश है, तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि क्या उसने सही किया है। रघुनाथ ने सोचा, क्या मैं सच में अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन बीरबल की सलाह को याद करते हुए उसने दूसरे दिन भी दान देने का निर्णय लिया। रघुनाथ का बदला। जैसे जैसे रघुनाथ दान करता गया, उसे यह महसूस होने लगा कि उसके मन को शांति मिल रही है। वह यह समझने लगा कि पैसे का असली सुख केवल अपने पास रखने में नहीं है, बल्कि इसे किसी और की भलाई के लिए खर्च करने में है। तीसरे दिन तक रघुनाथ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने देखा कि जब वह किसी की मदद करता है तो न केवल उसे खुशी मिलती है, बल्कि उसे आंतरिक संतोष भी मिलता है। रघुनाथ ने यह अनुभव किया कि धन का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया जाए। रघुनाथ का दृष्टिकोण अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले वह केवल अपने धन की रक्षा करने के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह यह सोचने लगा था कि यदि वह अपनी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करेगा तो यह न केवल उसे संतोष देगा, बल्कि समाज में भी उसका सम्मान बढ़ेगा। समाज में रघुनाथ का सम्मान बढ़ना। रघुनाथ के इस बदलाव को लोग देख रहे थे। पहले जो लोग उसे कंजूस मानते थे, वे अब उसकी उदारता की सराहना करने लगे थे। रघुनाथ अब न केवल पैसे का सही उपयोग करता था, बल्कि वह गरीबों की मदद करने के साथ साथ उनके साथ समय बिताता था और उनकी समस्याओं को समझता था। वह जानता था कि धन का असली उद्देश्य केवल खुद के पास रखना नहीं है, बल्कि इसे समाज के भले के लिए उपयोग करना है।
धीरे धीरे रघुनाथ का नाम शहर में सम्मान से लिया जाने लगा। लोग उसे केवल उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसकी उदारता और मदद करने के कारण भी सम्मान देने लगे थे। उसकी कंजूसी से दयालुता की ओर का यह बदलाव उसे न केवल खुशी दे रहा था, बल्कि उसे समाज में भी एक नई पहचान मिल रही थी। अकबर से रघुनाथ की मुलाकात। 30 दिनों के बाद रघुनाथ ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और यह बताने के लिए दरबार में गया कि कैसे उसने बीरबल की सलाह से अपनी कंजूसी को दूर किया और अब वह एक नया इंसान बन चुका है। रघुनाथ अकबर के सामने खड़ा हुआ और कहा, जहां पनाह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बीरबल जी की सलाह से मैंने अपनी कंजूसी को छोड़ दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि धन का असली सुख केवल अपने पास रखने में नहीं, बल्कि उसे समाज में उपयोग करने में है। अकबर ने रघुनाथ की बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने रघुनाथ को सच्चा मार्ग दिखाया। अब वह समझ गया है कि धन का सही उपयोग ही सच्ची खुशी और संतोष का कारण है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख केवल धन इकट्ठा करने से नहीं मिलता, बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करने और दूसरों की मदद करने से मिलता है। कंजूसी केवल आत्मिक शांति की हानि करती है, जबकि उदारता से जीवन में सच्चा सुख और संतोष आता है। रघुनाथ की कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हम अपने धन का सही उपयोग समाज में करते हैं, तो न केवल हम खुद खुश रहते हैं, बल्कि समाज में हमारा सम्मान भी बढ़ता है। बीरबल ने रघुनाथ को यह सिखाया कि जब हम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो हम न केवल दूसरों का भला करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। रघुनाथ की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि धन केवल एक साधन है और उसका असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है।